गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोग को लास्ट टाइम ये ग्राफ्टिंग नाइफ बर्डिंग नाइफ तक बताई थी, है ना, कि अगर कोई कलम वलम कट करते हैं तो उसके लिए किस टाइप की नाइफ यूज़ रहता है। तो बर्डिंग नाइफ मीन्स क्या होता है, जो क्या करते हैं कलियों को काटते हैं उसको क्या बोलते हैं, बर्डिंग नाइफ। और ग्राफ्टिंग नाइफ मीन्स क्या होता है, जो कलम काटने के लिए चाकू होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग नाइफ्स। और जिसमें दोनों मिक्स रहता है, मतलब एक तरफ से आप कली भी काट सकते हो और दूसरी तरफ से कलम काट सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग एंड बर्डिंग नाइफ बोलते हैं। ठीक है। अब है अन्य विविध यंत्र उपकरण। विविध यंत्र उपकरण मतलब ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं डिबलर बोलते हैं एक को, ये वाला। और ये क्या है, टांग या चोगा। डिबलर ये तुमको समझ आ रहा है कि ये क्या काम कर रहा है। ये देखो, ये लोहे की लकड़ी खूंटी होती है जिसकी सहायता से भूमि में छेद कर बीज बोया अथवा पौधे रोपे जाते हैं। मतलब इसको बांधा जाता है ऊपर से, और जैसे जैसे बैल चलता है तो ये खींचते जाता है, ये बहुत अंदर तक रहता है, इसमें छेद भी होते जाता है और इधर से बीज डाला जाता है जो कि अंदर तक पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब ये वाला काम करता है। फिर है टांड या चोगा, जिसको क्या बोलते हैं, टांड और चोगा, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। ठीक है। ये एक कीप जैसा रहता है, इसमें भी क्या करता है, ये ऊपर से बीज डालते हैं और नीचे क्या होते हैं, बीज आते जाते हैं और उसको जैसे 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 वो आगे चलते जाता है लाइन से निकलते जाता है। रोपना का मतलब क्या होता है, ये छिटकना मतलब कहीं भी, ये इतना एरिया है कहीं भी छीट दिए तो उसको क्या बोलेंगे, छिटकाना विधि। ठीक है। और रोपना मतलब क्या होता है, एक लाइन से ऐसे बोया जाता है, उसको बोला जाता है रोपना विधि या फिर क्यारी विधि बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि गार्डन वार्डन में जाओगे तो कहीं भी बीज बगीचा में थोड़ी ना पेड़ पौधा लगा रहता है, साइड बाय साइड इस सीक्वेंस में लगे रहते हैं ना, वही बात कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है बीज ड्रिल। बीज ड्रिल अब ये मशीन का काम कर रही है। लोहे का बना ट्रॉली नुमा यंत्र होता है। एक फ्रेम में बक्सा होता है जिसमें बीज रखा जाता है। ये दिख रहा है तुमको, एक डब्बा, इसमें रखा जाता है। इसमें पहिए लगे रहते हैं, ये नीचे पहिया लगा रहा है और खुदाई होते जा रहा है और ये बीज गिराया जा रहा है। ठीक है। इससे क्या होता है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बीज बोया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है स्थानांतरण। क्या दिया हुआ है, स्थानांतरण ट्रैवल। ये कहते हैं, चम्मचदार यंत्र होता है जिसका उपयोग पौधा गृह से पौधे उखाड़ने के लिए किया जाता है। मतलब अनवांटेड जो प्लांट्स आ जाते हैं, उसको घास वास बोलते हैं ना, उसको निकालने के लिए यूज़ करते हैं, उसी के लिए क्या बोलते हैं ये, और ट्रांसप्लांटिंग ट्रैवल बोलते हैं इसको, यही वाला बता रहे हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है औषधि प्रसारण संबंधी उपकरण। मतलब आप देखोगे कि जब हमारे घर में पेड़ पौधे लगाते हैं, हमारे घर में छोटा मतलब बगीचा लगाते हैं, तो पौधों को कीड़े वीड़े ना लगे करके उसका भी क्या करता है, निपटारे के लिए कोई ना कोई दवाई डाली जाती है। तो ये स्प्रे वगैरह इस टाइप का रहता है, जो कि स्प्रे पंप होता है और ये क्या होता है, स्प्रेयर होता है। नाम से समझ आ रहा है, स्प्रे करने के काम आता है। ठीक है। या पिचकारी से भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे घर में इन सब का नहीं है तो उसको घोलो दवाई को और पिचकारी में भरो और पूरे पेड़ में छिटक दो। यही कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। जैसे सिरिंज, सिरिंज का मतलब क्या होता है, वो इंजेक्शन लगाते हैं ना, उसको सिरिंज बोलते हैं। ठीक है। स्प्रेयर, स्प्रे पंप या फिर स्प्रे गन, ये सब समझ आ रहा है तुम लोगों को। जैसे स्प्रे करते हैं ना सेंट वगैरह, वैसे ही परफ्यूम वगैरह, वैसे ये पूरा यंत्र दिया हुआ है, इसमें क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। ठीक है। इसको चूर्ण वितरक बोल रहा है, मतलब कि छोटे छोटे सूखा पाउडर है उसको छिड़का जाता है, इससे बता रहा है। ठीक है। अन्य यंत्र एवं उपकरण। अब ये तुम लोग को दिख रहा है पहिएदार गाड़ी, मतलब इसमें सामान को सब्जी भाजी काट लिए तो इसमें भर के ले जाने का काम करेगा। कुल्हाड़ी से क्या करते हैं, ये क्या बोलते हैं, दरांती। दरांती ना हंसिया जैसा दिखता है लेकिन हंसिया नहीं रहता ना, एक बार याद रखना। तो ये काटने के ही काम आता है लेकिन ये हंसिया नहीं होता, दरांती अलग चीज़ होती है। फिर नेक्स्ट है गंडासा। ये छेद वेद करने के काम आता है। सब्जी काटने वाला चाकू। अब नेक्स्ट है भूमि की तैयारी, मतलब खेती करने से पहले भूमि को कैसे कैसे करना चाहिए करके। तो भूमि को समतल करना चाहिए, भूमि में खाद देना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए, जल की निकास व्यवस्था। बाढ़, बाढ़ का मतलब वो छेका लगाते हैं ना, उसको बोला जाता है बाढ़ बनानी चाहिए करके। इन सभी को पूरा डिटेल में दिया हुआ है। अब खेती बाड़ी तुम लोगों का है या नहीं है, गार्डन में काम किए हो कि नहीं किए हो, ये सारे काम करना है। मतलब अगर आपके घर का भूमि को पहले खोद बीन कर उसको प्लेन कर लो। ठीक है, यही सिंपल बात है। भूमि में खाद डालना, जब भूमि तुम्हारी खुद गई, मिट्टी उलट पलट हो गई, तो मिट्टी में अगर कुछ गंदगी है, कोई कीड़े मकोड़े के अंडे हैं, तो उसको हटाने के लिए उसमें खाद देना चाहिए और उर्वरक का छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट है सिंचाई की व्यवस्था। तुम अगर पेड़ पौधे लगा रहे हो तो तुम्हारे पेड़ पौधों को पानी की भी व्यवस्था तो होनी कंपलसरी है ना। फिर नेक्स्ट है
जल निकास की व्यवस्था। अब ऐसा नहीं कि पानी भर दिए तो पानी जाने का रास्ता ना हो, उस पानी के कहीं दूसरी जगह जाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है बाढ़। बाढ़ मतलब वही फेंसिंग। अगर तुमने यहाँ से यहाँ तक का पेड़ लगाया है तो इसको छेका वक्का लगाओगे कि नहीं, कि कहीं भी कुछ भी कर दोगे और नहीं लगाओगे, तुम्हारे घर का ही कोई मान के चलो कुत्ता बिल्ली या फिर चूहे हैं वो घुस जाएंगे। चूहे तो खैर रहते ही हैं, लेकिन गाय वाय गा के चर दी तो हो गया सब पूरा तुम्हारे घर की सब्जी भाजी। ठीक है, ये पूरा हो गया। अभी इसी को पूरा डिटेल में दिया है बाढ़ फेंसिंग तक का। फिर रोपनी अथवा पौधारोपण तैयार पौधशाला तैयार करना। रोपना मतलब क्या है, बीज को डाल दिए। अब इसमें क्या है, गृह उद्यान में रोपनी ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ भूमि उपजाऊ ऊंची हो, ऊंचे जगह पर होना चाहिए। ऊंचे स्थान से जल क्या होता है, नीचे आ जाता है, मतलब चढ़ान और ढलान समझते हो ना, तो चढ़ाऊ वाले जगह पे रहना चाहिए, जिससे जितना पानी होगा वो एक्स्ट्रा मतलब कि यूज़ कर लेगा, और जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे क्या हो जाएगा, बहकर वापस आ जाएगा। तो इसको रोपणी बोला जाता है। रोपणी तैयार करने के लिए पूर्व मिट्टी में भू परिष्करण विधियों द्वारा। भू परिष्करण तुम लोग को पूरा शुरू का बताई हूँ ना मैं, कि भूमि खोदने के लिए जितना सब यंत्र यूज़ करते हैं, मशीन यूज़ करते हैं, फावड़ा झाड़ा खुरपा परपा जो भी बोला जाता है उसी को बोलते हैं भू परिष्करण संबंधी यंत्र करके। ठीक है, तो तुम लोग याद रखना। इसमें क्या करते हैं, मिश्रण में भली भांति दिया जाता है और इसमें गोबर खाद मिट्टी नीम की पत्ती ये सब डाला जाता है। ठीक है, क्यारियाँ बनाकर बोना जाना। बीजों को उगने पर इनसे समय अनुसार क्यारी को उखाड़ कर उपयुक्त स्थानों में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। फिर है क्यारियाँ तैयार करना, मतलब वही लाइन बाय लाइन रोपना उसको है। क्यारियों में बीज बोना, बीज कैसे देना है उसके बारे में दिया। फिर नेक्स्ट है पॉलीथीन की थैली में पौधे उगाना। आपने देखा होगा आजकल हम मार्केट जाते हैं तो पॉलीथीन है ना, उसमें छोटा छोटा पौधा लगा कर बेचते रहते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में दिया है कि इसमें कैसे करते हैं करके। अभी फ़िलहाल यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है।